तो दोस्तों, बुध हमारी कुंडली में बहुत कुछ रिप्रेजेंट करता है और अगर बुध हमारी कुंडली में कहीं गलत भाव में चला जाए तो इंसान के जीवन में कहते हैं कि लेने के देने पड़ जाते हैं। जी हाँ, अगर हम बात करें बुध के खाना नंबर 3 यानी कि थर्ड हाउस में जाने के बाद यह हमारे जीवन में क्या दिक्कतें लेकर आता है, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि बुध तीसरे भाव में जब होता है या फिर वर्षफल में आ जाता है तो इंसान के जीवन में इंसान का जीवन फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा टाइट कर देता है। कई बार ये टाइट फाइनेंशियल सिचुएशंस बनती हैं हेल्थ की प्रॉब्लम्स की वजह से या फिर फाइनेंशियल नुकसान की वजह से। देखिए, नुकसान दोनों तरफ से ही है, चाहे वो आपका लेन देन की वजह से नुकसान हो रहा हो या फिर हेल्थ के ऊपर हो रहे खर्चों की वजह से हो रहा हो। इंसान बहुत ज़्यादा टाइट रहता है, इंसान का जीवन एक अच्छा जीवन नहीं रहता है, क्योंकि लाल किताब के रूल के अनुसार बुध के तीसरे खाने में ये कहा गया है थूकने वाला कौड़ी, यानी कि ऐसा कौड़ी जो कि जगह जगह थूक रहा है और जिसको कोई पसंद नहीं करता। यानी कि आपकी ज़िंदगी हो सकता है ऐसी बन जाए कि आपको कोई पसंद ना करे, आपकी कोई मदद ना करे, आप फाइनेंशियली लोगों के आगे हाथ पसारो पर आपको कहीं पर कोई मदद ना मिले। ये बिज़नेस में भी होता है। बिज़नेस में आपको पैसों की ज़रूरत है, हो सकता है कि आपने एक लोग को बोला हो, 2 को बोला हो, 3 को बोला हो कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, आप मुझे पैसे दीजिए, क्योंकि आप लोगों की मदद करते रहे हो और जब आपकी मदद की बारी आई कि आपको मदद चाहिए तो आपकी कोई मदद करने के लिए खड़ा नहीं हो रहा है। ये बुध खाना नंबर 3 में आया हुआ या फिर कुंडली का आपका बैठा हुआ बुध ऐसी कंडीशन आपके साथ पेश करता है कि आपको फाइनेंशियली टाइट करे, लोगों से मिलने वाले पैसे की एक मदद को कहीं ना कहीं रोकता है। और कई बार ये बुध की बात अगर की जाए, बुध देखिए अगर अच्छा है तो अपने लिए भी अच्छा है और दूसरों के लिए भी अच्छा है। नहीं तो बुध अगर तीसरे भाव में है तो ऐसे केस में इंसान जिसे हम कहते हैं मनहूस टाइप का भी हो जाता है, काम बिगाड़ने वाला हो जाता है। हो सकता है कि आपके घर में कोई ऐसा हो या फिर आपका कोई पार्टनर ऐसा हो या फिर आप किसी के सामने अपने कोई अच्छे काम की बात करते हैं या फिर वो व्यक्ति आपके काम में आ जाता है जिसका बुध तीसरे भाव में है और मंदा है यानी कि ख़राब है, तो आपके बनते बनते काम बिगड़ जाएंगे। जिसे हम कहते हैं किसी व्यक्ति को कहा जाता है तू पनौती है, यानी कि किसी के भी काम नहीं बनने देता है, काम बिगाड़ देता है। और बुध तीसरे के अगर हम बात करें कि मंदे असर यानी कि ख़राब असर ये कहाँ पर देता है, अगर बुध तीसरे भाव में है और कहीं पर मगर मान लीजिए कि मंगल के साथ इसका संबंध बन गया या फिर केतु के साथ बन गया, यानी कि अगर मंगल 9वें में या 11वें खाने में है या फिर केतु 9वें में या 11वें खाने में है, तब ऐसे केस में इसके बुरे असर जाहिर होते हैं आपके चाचा या ताऊ के ऊपर। और अगर मान लीजिए कहीं पर ऐसे केस में शुक्र चौथे भाव में है, तब ऐसे केस में इंसान को औलाद की दिक्कतें होती हैं। औलाद या तो देर से पैदा होती है या कईयों की होती ही नहीं है, या होती है तो बीमार होती है, यानी कि औलाद के कष्ट, औलाद के सुख आपके जीवन में ये बुध तीसरे भाव का खराबियां पैदा करता है। तो ये कंडीशन एक मंगल और केतु के संबंध की वजह से आ गई कि बुध के साथ हो जाता है। अगर मान लीजिए बुध तीसरे भाव में है और साथ ही साथ आपकी कुंडली में मंगल बद है यानी कि मंगल नेगेटिव है, तब ऐसे केस में इंसान किस्मत के चक्कर में दर बदर की ठोकरें खाता हुआ मिलता है, यानी कि जीवन में हमेशा फेलियर्स और फ्रस्ट्रेशन ही होते हैं। काम ऐसे इंसान के बनते नहीं हैं, यानी कि जीवन अगर उसे मिला है तो धरती पे आए हुए उसको दुख भोगने के लिए ही मिला है और कुछ नहीं मिलता है। हाँ, अगर कोई इक्का दुक्का अच्छे खुशी के मौके उसके जीवन में आ भी जाएं पर वो ज़्यादा देर के लिए नहीं रहते। परेशानियों का दौर कुछ लंबा ही चलता है, खुशियों के दौर नाम मात्र ही आते हैं। अब कई बार आपने देखा होगा कुछ लोग खाना पीना खाते हैं, कईयों को कुछ हजम होता है, कईयों को नहीं होता है। अगर मान लीजिए बुध तीसरे भाव का है और इसके मंदे असर आपके ऊपर आ रहे हैं तो आप ये चेक ज़रूर करिए कि कहीं जो साबुत मूंग होती है हरी वाली, ये खाने के बाद आपकी परेशानियां तो नहीं खड़ी होती। कई लोगों को वीट एलर्जी होती है, मिल्क एलर्जी होती है, कई लोगों को इस दाल से भी प्रॉब्लम हो जाती है। जिसकी भी कुंडली में तीसरे भाव का बुध है, ऐसा व्यक्ति खासकर बुधवार के दिन तो हरी दाल बिल्कुल ना खाए, वरना सेहत पर इसके बहुत बुरे प्रभाव पड़ते हैं। आपने देखा होगा कईयों को स्किन प्रॉब्लम होती है, हड्डियों की प्रॉब्लम होती है, डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है। ये बुध कहीं ना कहीं आपके शरीर में जाके आपकी नाड़ियों को ख़राब करना शुरू कर देता है। अब ये बुध आपके जीवन में एक आपका जीवन जो है कोढ़ियों जैसा बना ही रहा है, तो इसका उपाय भी है। इसका उपाय बहुत सिंपल है। उपाय के साथ साथ एक परहेज जरूर कर लेना। अगर आप कहीं पर दक्षिण मुखी के मकान में रहते हो तो ये आपके लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं है, क्योंकि बुध तीसरे भाव में
दक्षिण मुखी में अगर ऐसा व्यक्ति रहता है तो कभी भी पनप नहीं पाता है, फल फूल नहीं पाता है, वो हमेशा दिक्कतों और परेशानियों में रहता है। अगर आप किराए पे हो तो ये मकान छोड़िए, दूसरा मकान कोई भी दिशा का आप ले सकते हैं। पर खास कर ये दक्षिण मुखी का मकान आपकी प्रगति में सबसे बड़ा, जिसे कहते हैं आपकी पैरों में बेड़ियां बांधने वाला काम करता है और आए दिन कोई ना कोई परेशानी लेकर ही आता है। लाल किताब की सभी सामग्री अब आप मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर आसानी से देख सकते हैं और आप अपने एड्रेस पर मंगवा भी सकते हैं। तो बुध तीसरे भाव के उपाय के लिए एक उपाय कहा गया है जो कि आपको कोढ़ियों जैसे जीवन से बचा देगा। ये उपाय होता है 100 पीले रंग की कौड़ी जिसे हम शेल भी बोलते हैं, जो समुद्र में पाई जाती हैं, नदियों में पाई जाती हैं, उनके ऊपर पीली लाइन होती है। ऐसी पीले रंग की कौड़ियाँ लीजिए, किसी नदी नहर के किनारे जाइए, वहीं पर लकड़ी के साथ जलाइए और जलाने के बाद कौड़ी तो जलेंगी नहीं, पर जो लकड़ी वगैरह थी वो राख बन जाएगी। उसके बाद वो सारा कुछ उठा के आपने जल प्रवाह कर देना है वहीं के वहीं। और ये उपाय दिन के समय होगा 12 से 3 बजे के बीच में, ये आप वहीं पर ही बैठ के करिए। और ये उपाय वर्ष में एक बार ज़रूर कर लीजिए। अगर आपकी कुंडली में तीसरे भाव में बुध है, अगर वर्षफल में आ गया है तब भी ये उपाय कर लीजिए। आपके फाइनेंशियली और जो प्रॉब्लम्स जुड़ी हुई हैं आपके जीवन में, सब की सब उनसे आपको रिलीफ मिल जाएगा। अब मूंग दाल खा के आपने अपनी नसों और नाड़ियों को तो ख़राब कर ही लिया है, तो उसको सही करने का तरीका यही है कि पहले तो मूंग दाल बंद करिए और अपने दांतों को फिटकरी से साफ़ करते रहिए। फिटकरी से हल्की उंगली से मांजना अपने बुध को सही करने के लिए होता है। कई लोगों को डेंटल प्रॉब्लम हो जाती हैं, पायरिया हो जाता है, दांतों में कैविटीज़ हो जाती हैं, कुछ ना कुछ दांतों या मसूड़ों संबंधित प्रॉब्लम आती है। ऐसे लोगों के मुंह से भी बदबू आती है। ये दांतों की प्रॉब्लम, मसूड़ों की प्रॉब्लम को इंडिकेट करता है। ऐसे लिए फिटकरी का उपाय सबसे बेस्ट है, वो करते रहिए, बहुत आपको रिलीफ मिलेगा। और जिन लोगों के कामकाज में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, कामकाज से लेके लोग परेशान हो रहे हैं, वो व्यक्ति जैसे बिजनेस वाले हैं या फिर कोई उनका काम है कम्युनिकेशन, पब्लिक डीलिंग, कुछ भी है, वो व्यक्ति अपनी अनामिका उंगली में, सीधे हाथ की अनामिका उंगली में एक माणिक जरूर पहनिए ताकि सूर्य की सपोर्ट बुध को मिल जाए। और इसके साथ साथ जो बिजनेस में है या फिर नहीं भी हैं, बुध के बुरे असर पा रहे हैं, रात को साबुत मूंग दाल भिगाइए, 1 मुट्ठी भिगा लीजिए, मंगलवार की रात को भिगा लीजिए और सुबह बुधवार को उठकर आप पक्षियों को डालते रहिए। कई बार ऐसा भी होता है पक्षी नहीं आते, पर आप डालते रहिए, पक्षी एक ना एक दिन अपना दाना देखकर ज़रूर आएंगे। और जिस दिन से पक्षियों ने खाना शुरू कर दीजिए तो समझ लीजिए आपके दुख के दिन भी वहीं से ही दूर होना शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये कुछ उपाय और सावधानियां थी बुध के लिए, जो कि आपको बुध के बुरे असर से बचाएंगी। बाकी और भी बहुत से उपाय हैं बुध के, अलग अलग भाव के हिसाब से, उनको आप देखकर अपनी कुंडली के अनुसार, या कुंडली नहीं भी है तो निशानियों के अनुसार आप उपाय करते रहिए। बाकी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।